भूतों की बारात। कोसी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक नदी गुजरती थी, परंतु कोई भी उस नदी के आसपास भी नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आपको, आज कितने दिनों बाद मुझे एक बहुत बड़ी शादी का प्रोजेक्ट मिला है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कब की शादी है और तुझे घर से कब निकलना है और कितनी दूर है शादी? माँ, 3 दिन के लिए ही जाना है और ये शादी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अपनी कोसी नदी है ना, उसके पीछे वाला गांव है, बस उसी में शादी है, वहीं जाना है। क्या? कोसी नदी के पीछे वाले गांव में? वहां जाने के लिए तो तुझे नदी पार करनी पड़ेगी बेटा। अच्छा सुन, तू दिन को ही चले जाना और जब वहां से वापस आएगा तो भी दिन को ही आना, रात को मत आना। माँ, शादी रात को है और रात का चक्कर तो लगेगा ही ना। और वैसे भी कौन सा गांव दूर है, पास में ही तो है। नदी पार करके ही तो जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं कल शाम को निकल रहा हूँ। नहीं, तू कल शाम को नहीं जाएगा, तू कल दिन में यहाँ से निकल जाना। पर माँ। बेटा, कभी तो माँ की बात मान लिया कर। अच्छा ठीक है। अपनी माँ के कहने पर राजू अपना सामान पैक कर लेता है और अगले दिन अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, परंतु आते समय राजू रात को कोसी नदी से होकर घर के लिए आ रहा होता है। राजू जैसे ही कोसी नदी पार करता है, तभी उसके कानों में बैंड बाजे की आवाज आती है। लगता है आज भी किसी की शादी है। देखूं तो जरा कि आखिर रात के 2 बजे किसकी बारात जा रही है। इतना बोलकर राजू नदी के पास जाने लगता है, जहाँ वो दूर से खड़े होकर कुछ बारातियों को देखता है, परंतु बाराती बड़े अजीब थे। उन्हें देखने के लिए राजू थोड़ा और करीब जाता है तो देखता है कि उस बाराती में सभी लोग मरे हुए हैं। वो किसी इंसान की बारात नहीं थी, बल्कि भूतों की बारात थी। भूतों की बारात देखकर राजू खुद से बोलता है, ये तो भूतों की बारात है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर राजू वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो देखता है कि जिस जगह पर बाराती नाच रहे होते हैं, वहाँ की जमीन धंसने लगती है और धीरे धीरे करके सभी मृत भूत जमीन के नीचे दलदल में चले जाते हैं। ये सिलसिला देख राजू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद वो देखता है कि बाकी के बचे हुए भूत उस नदी में बहते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? इस बारात के सभी लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, तो फिर ये सब पानी और इस दलदल में कैसे डूबकर मर सकते हैं? लगता है माँ की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इतना बोलकर राजू वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसका पूरा शरीर जम जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। मैं अपनी जगह से भाग क्यों नहीं पा रहा? राजू खुद को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक औरत आती है और उससे बोलती है, सर सर मेरे पति को बचा लो। वो इस बारात में आए थे, परंतु अब वो इस नदी में डूब रहे, उन्हें तैरना नहीं आता। प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। पर मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तभी वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ और औरतें आ जाती हैं और वो भी राजू से अपने पति को बचाने की बात बोलने लगती हैं और वो सारी की सारी एक साथ मिलकर रोने लगती हैं। कुछ देर बाद सारी औरतें गायब हो जाती हैं। उसके बाद एक आदमी राजू के पास आता है जो उसकी आंखों को देखता है। राजू उसकी आंखों को देखकर सम्मोहित हो जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगता है। अब राजू भी नदी की ओर जाने लगता है कि तभी वहाँ राजू का भाई मोनू आता है और वो उसके ऊपर कुछ राख जैसी चीज फेंक देता है। कुछ देर बाद राजू की आंख खुलती है और वो अपने सामने अपनी माँ और भाई को देखता है। मैं यहाँ घर पर कैसे? मैं तो कल रात और वो भूतों की बारात, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भाई, अब तुम ठीक हो? कल रात को मैं तुम्हें घर लाया था। जब रात को मैं तुम्हारे पास गया तो मैंने देखा कि तुम उस नदी में डूबने जा रहे हो। बस फिर मैंने तुम्हारे ऊपर बालाजी से लाया हुआ ये बबूत डाल दिया और तुम बेहोश हो गए, जिसके बाद मैं तुम्हें घर ले आया।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को घर आ रहा हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें आज पूरी बात बेटा। कहा जाता है कि एक बार एक बारात कोसी नदी से गुजर रही थी, पर तभी मौसम एकदम से खराब हो गया। उस नदी के आसपास की जमीन धंसने लगी, साथ ही दूल्हा जो पुल पर था वो पुल भी टूट गया और बाराती में शामिल सभी लोग मर गए। पर जब बारातियों में शामिल आदमियों की बीवियों को ये खबर मिली तो वो सब लोगों ने अपने पतियों को बचाने की मदद मांगी, परंतु सबको मालूम था कि अगर वो लोग उधर गए भी तो उनकी मौत तो पक्की है। इसीलिए सभी ने उन औरतों की मदद करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद वो सारी औरतें खुद अपने पतियों को बचाने के लिए वहां चली गई और खुद भी मर गई। बस तभी से वो बारात हमेशा रात को वहां आती है और वहां से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति उस बारात को देखता है वो बारात उस आदमी को अपने में शामिल कर लेती है और उस इंसान की भी मौत हो जाती है बेटा। तभी यही घटना रात को मुझे भी दुखी थी। पर माँ, मोनू को कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ? तू कल दोपहर में घर नहीं आया, जिसके बाद मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी और फिर रात को मैंने तेरी कंपनी को फोन किया। हेलो, मैं राजू की माँ बोल रही हूँ। इतनी रात हो गई, राजू आज दिन को घर आने वाला था, अभी तक घर नहीं पहुँचा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा बेटा वहाँ से निकला है या नहीं? माँ जी, राजू जी शादी की वजह से दिन को नहीं निकल पाए थे, इसलिए वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। क्या राजू इतनी रात को निकला है? अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर राजू की माँ फोन रख देती है और अपने छोटे बेटे मोनू को उठाती है। बेटा जल्दी से बालाजी की भभूत ले और कोसी नदी पर जा, तेरे भाई की जान खतरे में है। पर माँ, वहाँ भूतों की बारात हर रात को आती है। अगर मैं वहाँ गया और मुझे कुछ हो गया तो? तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे गले में बजरंग बली का ये बालाजी का भभूत भी तो है। अब जा जल्दी से, नहीं तो वो भूतिया बारात तेरे भाई को मार देगी। माँ, मैं अभी जाता हूँ। इतना बोलकर मोनू कोसी नदी पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई भूतिया बारातों के साथ शामिल हो चुका है और उनके साथ नदी में डूबने ही जा रहा है। तभी मोनू वहाँ आता है और अपने भाई के मुंह पर भभूत फेंक देता है। जैसे ही राजू बेहोश होता है, मोनू अपने भाई को उठाकर घर ले आता है। माँ, अब मैं कभी भी रात को उस जगह पर नहीं जाऊंगा। मेरे सामने वो सारी घटना घटी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या देखा। मुझे पता है बेटा, इस समय तुम्हारी क्या हालत है, इसीलिए तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना करती थी। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। राजू तो उस हादसे से बच गया, परंतु आज भी कोई उस जगह पर जाता है तो वो भूतिया बारात उस इंसान को जिंदा उसके घर नहीं जाने देती। और आज भी उस घटना को याद करके राजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।